अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है इस्लाम और तालीम जिस्मानी। अल्लाह ताला ने कायनात के सारे निज़ाम को तख्लीक करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और उसे ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया, जो कि इसी मकसद के लिए तख्लीक की गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने पर सिर्फ शैतान ने मजबूर नहीं किया था, उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वरगलाते, बल्कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बसाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये गलती करवाई। इसमें रहने का तकाज़ा ये था कि इंसान इस ज़मीन को आबाद करे और अपनी बका के लिए अपनी रोज़ी का सामान खुद मुहैया करे। ज़मीन पर रहने का मकसद ये था कि इंसान इस ज़मीन को ना सिर्फ आबाद करे बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी रोज़ी का सामान खुद मुहैया करे, यानी वो मेहनत करे, स्ट्रगल करे, जो कि कुरान पाक की इस आयत करीमा से ज़ाहिर होता है। वलकुम फ़िल अर्ज़ मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए है एक ख़ास और मुकर्रर वक्त तक ठिकाना। यानी अल्लाह ताला इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं कि ज़मीन को तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक के लिए ठिकाना बना दिया गया है। यानी ज़िंदगी से लेकर मौत तक का दौरानिया अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रहने के लिए मुकर्रर किया है, और इसमें इंसान को इख्तियार और बेख्तियारी दोनों दी हैं, ताकि वो अल्लाह ने दो रास्ते बताए हैं, एक अच्छा और एक बुरा, एक इस्लाम पे चलने का और एक शैतान के पीछे चलने का। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार किया है कि वो जो चाहे उसको इख्तियार करे। और हमने तुम्हें ज़मीन पर बसाया और तुम्हारे लिए रोज़गार के ज़राए मुहैया करे। और अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर बसाया है, और इसलिए ताकि वो अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़गार कमा सके, और इसके लिए अल्लाह ताला ने उसे ज़राए मुहैया किए हैं। इस ज़मीन में ठिकाना करने का मकसद यहाँ की चीज़ों से फ़ायदा उठाना और इनसे अपनी रोज़ी का सामान पैदा करना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के अंदर हमारा रिज़्क़ रखा हुआ। लेकिन ये ख़ुद ब खुद हासिल नहीं होता, बल्कि इसके लिए मेहनत दरकार है, और ये मेहनत दरअसल लाशऊरी तौर पर जिस्मानी मुशक्क़त यानी तालीम जिस्मानी है। ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर है कि ये जिस्मानी मुशक्क़त से हम कोई भी जितनी भी मेहनत करते हैं वो जिस्मानी मुशक्क़त ही है, और जितनी हम जिस्मानी मुशक्क़त करेंगे उतना ही हमें रोज़गार मुहैया होगा, और हम जो है ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ जो है वो वसाइल इकट्ठे कर सकेंगे। इंसान जिसे ज़िंदगी की इब्तिदा व इंतहा का पता नहीं, ना हमें ये पता है कि ये दुनिया कब शुरू हुई, और ना हमें इसकी इंतहा का इल्म है। ये इस बात का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल ग़ैब है। इब्तिदाई आयाम जिसमें इसके जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा शिक्म मादन में परवान चढ़ते हैं, इस दौरान बच्चे को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए फ़ितरत ने भी इसके लिए कसरत का अहतमाम कर रखा है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही वही अमल दोहराना शुरू कर देता है जिसकी आदत उसे माँ के पेट में पड़ चुकी होती है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त रखने के लिए बच्चे को माँ के पेट के अंदर ही वो बच्चा हाथ पाँव चलाता है और मुख्तलिफ़ हरकत करता है। इसको बुनियाद बनाते हुए हम ये कह सकते हैं कि तालीम जिस्मानी ऐन फ़ितरत है, यानी हम तालीम जिस्मानी में जो हरकत सर अंजाम देते हैं वो फ़ितरत के ऐन मुताबिक है, और दीनी इस्लाम भी फ़ितरत के ऐन मुताबिक अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम है। तालीम जिस्मानी इंसान की जन्म के साथी है। इसकी सरगर्मियाँ फ़ितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है, जिन्हें इख्तियार करने की सूरत में इंसान ना सिर्फ रूहानी सुकून और जिस्मानी बालिदगी हासिल करता है, बल्कि इसके साथ ज़हन, जिस्मानी, अखलाकी, जज्बाती, मुआशरती और मुआशी तरक्की भी करता है। इंसान जो है तालीम जिस्मानी की मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हुए ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होता है या बढ़ता है, बल्कि ज़हनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, जज्बाती तौर पे, मुआशरती और मुआशी तौर पे भी तरक्की करता है। इस्लाम मुआशरे की फ़लाह और बका के लिए नई नस्ल को तंदुरुस्त और तवाना रखना चाहता है। तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए सोच और अमल में मुताबिकत ज़रूरी है, यानी हमारी जिस तरह की सोच हो उस तरह का हमारा अमल होना ज़रूरी है। सोच को दुरुस्त रखने के लिए इस्लाम तालीम को हर फ़र्द का पैदाइशी और फितरी हक़ जानता है, और अमल को तंदुरुस्त रखने के लिए दो किस्म के जिहाद यानी जिहाद
اصغر اور جہاد اکبر کو فرد کے لیے فرض قرار دیتا ہے۔ جہاد اصغر کھلے دشمن کے خلاف جنگ ہوتی، جبکہ جہاد اکبر نفس امارہ کے خلاف جنگ ہوتی، یعنی انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ جہاد اصغر کے لیے جسم کی مضبوطی ضروری ہے، جبکہ جہاد اکبر کے لیے ایمان کی مضبوطی شرط ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر ہم جنگ کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، تو اس کے لیے ہمارے جسم کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جو ہم اپنے نفس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ہمارا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جہاد اصغری کی وجہ سے سرکشوں کی سرکوبی اور کمزوروں کی معاونت ہوتی اور انہیں باعزت طور پر جینے کا حق ملتا ہے۔ جہاد اصغر چونکہ ہر مسلمان کی زندگی کا بڑا مقصد ہے۔